जय हिंद साथियों, आज की आप वीडियो देखोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत तो सुपर पावर बनता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जगह जगह जाकर भीख मांग रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिमों के पास जो जज्बा है वो दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो सोशल मीडिया पर कह लें कि जंगल में आग की तरह फैल गई है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान इज अबाउट टू डिफॉल्ट। क्या कहेंगे जब हमारे सियासतदान इस तरह का बयान देते हैं? गुड क्वेश्चन। इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है। पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम है, जो हाइब्रिड निज़ाम है, वो नाकाम हो। बात तो सही है। आपकी स्टेट पॉलिसी थी पिछले 70 सालों से कि इंडिया आपका आर्च नेमेसिस है, आपका जानी दुश्मन है। अच्छा, पहले दिन से आपका मुखालिफ है। वो इस टाइम जो है आपकी पॉलिसी रिवर्स हो गई है। इंडिया आपका दुश्मन नहीं है। बस हवा निकल गई। गजब बेइज्जती है। आज पाकिस्तान को इंडिया से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मेरा इस टाइम दिमाग फट रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं ना इनको ये पागल हो गया। इन्होंने ये क्या किया है? ये क्या करना चाह रहे हैं? इन्होंने तो हमें जलील करा के रख दिया है। और यार पाकिस्तान मैच फिर हार गया इंडिया से यार। तुम्हारा मैच हार गया इंडिया को रख दिया यार। इन्होंने जलील करा के रखता है सानू यार। इन्होंने सानू जलील करा के रखता है यार। पागल हो गया, हमारा नुकसान क्यों कर रहे हो? कितने पैसे यार? है भर यार, है भर। यहाँ पर आके हंगामा कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वर्ल्ड कप में 7-0 हम लोग 7-0 हमारा यानी कि रिकॉर्ड लगाया है कि हम 7 बार इंडिया से हार चुके वर्ल्ड कप में। अब इन्होंने 8-0 कर दिया है। गजब बेइज्जती है। इन्होंने हमें जलील कराने का ना ठेका ले लिया है। क्या $25 पे लोग बिक रहे हैं? $25 बिकना यार ये कोई बात है? इतनी चीप हरकत। कह रहे हैं $25 हमें दो, हमारे से फोटो खिंचवाओ। कुछ तरीका है भीख मांगने का? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो कहते हैं शादी का लड्डू खा के भी पछताए, ना खा के भी पछताए। लेकिन हो जानी चाहिए। रहा नहीं जा। हमें इंडिया के साथ ही चले जाना चाहिए। वो चले, उनका वो जा तो रहा ना सुपर पावर, चलो शायद हम भी शामिल हो जाए। एक बॉर्डर है वो खोल दें, उनको दे दें। ठीक है, हम तो फिर वो इतने हजारों लाखों लोगों की कुर्बानियां की। चले मजबूरी में बहुत से अल्फाज हम जाने अनजाने में कह देते हैं। सर उनके अंदर, इंडिया में हमने देखा उनके अंदर नेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बिल्कुल वही तो बात है। सुपर पावर कहाँ, हम तो बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। क्या है, बॉर्डर खोल दो। बॉर्डर ही खोल देना। देखें, एक बॉर्डर है वो सुपर पावर है, चले हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे, हम भी एक सुपर पावर बन जाएंगे। कोई सेंस है इस बात की? नहीं तो हम तो वो तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1947 में आप हमसे अलग हो गए, अब कट गए। वो तो उनकी वो भी ठीक है, लेकिन चलो मिंत्रला तो कर लांगा। जब ट्रेड ही कर लो। हाँ, ट्रेड ही कर लो। हमारे बिजनेस हमारा भी। ठीक कहा। मोदी कितना भी बुरा आदमी है। अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना सवार लिया है। कहाँ चला गया है? 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 था, चांद पे चला गया। अभी मजा आएगा ना। जब हम इंडिया जाते थे ना 80-82 में, अच्छा, तो हमारी हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। पावर थी। ठीक है। अफगानिस्तान जाते थे 100 रुपए लेके, ठीक है। 1 लाख रुपए मिलता था। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी 100 रुपए का 1 लाख मिलता था। हाँ जी, ठीक है। ये कब की बात है? मुझे ये बात हो गई 80-82-78 की बात है। बल्कि जरूर बताइएगा कि पाकिस्तान की करेंसी। थाईलैंड हम जाते थे। थाईलैंड जाते जी, तो हमें पता है कितने पैसे मिलते हैं? हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है? अब भीख मिल रही है हमें। लड़कों को आजकल के जो लाहौर के लड़े, उन्हें लड़कियां ज्यादा पसंद आती है कि आंटी? गुड क्वेश्चन। मुझे तो आंटियां पसंद है। हरामी हो। नहीं, लड़कियां अच्छी होती है।
लड़कियां डेफिनेटली, आंटियां एज का फैक्टर होता है, वो जो 28-29 साल का होगा उसको आंटी पसंद आएगी, मेरे जैसे जवान बंदे को आंटी इसलिए पसंद है, आजकल की लड़कियों 4-4 लड़के सेट किए हुए हैं सिर्फ ब्रांड के कपड़े पहनने के लिए। आंटियां पसंद है। आंटियाँ क्यों पसंद है? आंटियाँ पैसे खिलाती हैं। हाँ कसम से आंटियां पैसे खिलाती है। हमारी आदि नहीं हो रही तो वो दो क्यों करवा रहे हैं? लड़कियां ज्यादा हो रही है ना, इसलिए लड़के कम होते जा रहे हैं। तो मेरी 26 साल एज हो गई है, मेरी तो आदि भी नहीं हो रही। दूसरी होती है, घर बंदा गुजारा चला लेता है, क्या करे? नहीं कसम, हमारी आदि भी नहीं हो रही। आदि भी नहीं। जैसे तेरी शक्ल है होनी भी नहीं। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं ना, तो ये जो पाकिस्तान में 67% लोग जो भिखारी भूखे नंगे सो रहे हैं ना, कम से कम उनको 2 वक्त खाने की रोटी मिल जाएगी। मैं नहीं मानता। जब तक हम भारत के साथ ट्रेड ना करेंगे, हमारे मुल्क की कभी भी इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वो बात होगी कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है और पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भारत जरूरी है। हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन, 1965 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1971 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए, 1948 की जंग में हमारे इतने शहीद हुए। ओ भाई, मजहब के नाम पे तुमने मुल्क तो बना लिए, इसको चलाना भी सीखो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नहीं, जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो। बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। क़यामत वैसे भी नजदीक है, तो कैसे पता? हमें कैसे पता? अब थोड़ी बहुत निशानियां नजर आ रही हैं वैसे क़यामत सी। जैसे कि अब देखें दुबई में मंदिर बन गया तो सैलाब आ गया वहाँ पर। तो पाकिस्तान में भी है, वो तो फिर हमारी तो नहीं ना गलती है पाकिस्तान में भी मंदिर है, क्योंकि गैर मुस्लिम तो इधर भी रह रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते? ये निशानी है कि मंदिर बन गया तो अब क़यामत नजदीक है भाई। बिल्कुल। अगर इंसानियत पे कोई काम होती है, गैर मुस्लिमों को हक मिलते हैं, हम कहते क़यामत आ रही है, क़यामत कमिंग सून। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें भी? हमने अपनी हरकतें नहीं देखी कभी, जहाँ झूठ भी गुनाह है, सजा जना भी गुनाह है, करप्शन भी गुनाह है। इन सब चीजों को हम जब ये सब हो रही होती है तब हमारे मुंह से नहीं निकलता कि क़यामत नजदीक है। गजब बेइज्जती है। हमारे पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, हमें इस पे फख्र है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों को मदरसा एजुकेशन की तरफ बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। अगर दुनिया की तालीम हमारे बच्चे सीखेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंस बनेंगे, सियासतदान बनेंगे, ब्यूरोक्रेसी के अंदर आएंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, ये मदरसा प्रोडक्शन इतनी ज्यादा क्यों हो रही है पाकिस्तान में? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। बस गरीबी की वजह से। गरीबी की वजह से? क्या गरीबी है जिसकी वजह से वालिदैन अपने बच्चों को मदरसे में भेज रहे हैं? अखराजात इतने नहीं होते हैं। तो मतलब पैदा करके मौलाना के हवाले कर देते, तुम इसको खिलाओ, हम खिला नहीं सकते, तो पैदा क्यों कर रहे हैं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? देखिए, नहीं जज्बा तो आपने ये देख लिया है, पाकिस्तानी मुसलमान में जो जज्बा है ना वो किसी दूसरे में नहीं हो सकता। अच्छा, जज्बा मैटर कर रहा है? बिल्कुल मैटर कर रहा है जी। जज्बा डेफिनेटली मैटर कर रहा है। आपने देखा नहीं, ये शायद वो जो हिस्ट्री की बेस्ट फोटो होगी कि लोग प्राइवेट गनों से जो है वो ड्रोन गिरा रहे हैं, साथ में जो है वो आर्मी भी है और वो भी फायर कर रही है और लोग भी फायर कर रहे हैं। और लोग जो हमारी वो गाड़ियां हैं जिनसे वो मिसाइल फायर होते हैं, वो उनके पास बैठ के अपनी निगरानी में चलवा रहे हैं। तो ये जज्बा कहाँ है? देखिए, वो अब चाहे जितना मर्जी वो खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, लेकिन ये तय हो गया कि पाकिस्तान के राफेल गिराए हैं, पाकिस्तान के दूसरे तैयारे गिराए हैं, और पाकिस्तान ने बाकायदा वर्ल्ड को ये प्रूव कर दिया है कि ये जो फाइट हुई है उसमें पाकिस्तान ने उन पर बर्तरी हासिल की है। मैं उन फिगर्स में नहीं जाना चाहता, जो भी हैं, जो भी मतलब वो फिगर्स का डिस्प्यूट है, बट ये तो है ना कि उनको जो उन्होंने बड़ा वो समझ रहे थे कि पाकिस्तान को मसल के रख देंगे, उनको बड़ा मुंह तोड़ जवाब मिला है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। पाकिस्तान के अंदर जो हम देखते हैं तो मुसलमान को खा रहा है, कत्ल कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, तो वो भूख की वजह से कर रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। तो हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि मुसलमान को नहीं मार रहा, यहाँ मुसलमान को मार रहे हैं। क्यों? भूख की वजह से मार रहे हैं। एक तरफ 1 मिनट के लिए हम सोचें, बर्मा फलस्तीन की बात करते हैं, हिंदुस्तान की भी बात करते हैं जी, वहाँ पे जुल्म हो गया, ये हो गया, वो तो फिर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जी वो नॉन मुस्लिम है, ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो लोग मर रहे हैं उन्हें कौन मार रहा है? पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी अटैक हो रहे हैं, खुद कुछ हमले हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है? बात तो सही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
78 ईयर हो गए हैं, कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है और यूएनओ कुछ नहीं कर सकी। ठीक है ना, बात तो सही है। जब भी कश्मीर का मसला गया है वीटो हो जाता था, रशिया वीटो कर देता। बुरा लगता है कि पाकिस्तान मांगता है, मजा आया। मांगने वाले की कोई इज्जत नहीं होती। गजब बेइज्जती। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक 51 स्टेट्स है अमेरिका की, ये 52 है। पाकिस्तान जी, यहाँ कोई चीज अमेरिका की मर्जी के बगैर हो सकता है? नहीं। ये पाकिस्तान उसकी कॉलोनी है, हमारी कोई आजादी नहीं है। ये इलेक्शन आजादी वाले हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। गजब बेइज्जती है। इंडिया वहाँ वर्ल्ड कप जीती जा रहा है, हमारी ये हाल देख लो, बांग्लादेश से हारी जा रही है। यार छोटी टीम में भी खुदा का खौफ करो, कोई पीसीबी आपसे मुतालबा करते हैं, कोई आपने अपना तो ये इधर से आप ये दही दे दो जाके शाहीन अफरीदी को, वो चौके खाई जा रहा है, ये दही खा के शायद सेट हो जाए। शायद उनका दिमाग सेट हो। यार अब इतनी सुपरस्टार थे आप। शाहीन अफरीदी के बारे में कुछ? शाहीन अफरीदी वो प्रीमियर फास्ट बॉलर था, उन्होंने जो वक्फे दिए थे यार, वो पीएसएल में आके ना आपको वो एक ओवर में 3 चौके खाई जा रहा है, वो भी वनडे में, जो कि हमारा 6 ओवर में 2 चौके लगे थे। ऐसा ही है। उन्होंने 6 ओवर में 60 पार कर दिए। 60 पार कर दिए, वो भी बांग्लादेश टीम। यार तुमसे ना हो पाएगा। खुशी की बात नहीं है, बिल्कुल खुशी की बात, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया है। किसी और ने हमारे लिए किया, हमने कहा भाई ये छोटा सा खिलौना है, ये चांद पे पहुंचा देना, और मैंने ऐलान कर दिया पाकिस्तान का मिशन पहुंचने वाला है चांद पर। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी हिंदुस्तान के साथ। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहे कि भाई हमारी कद आपकी से सेम है, हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का मिशन नहीं है। पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है, ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने बनाया था। उन्होंने चाइनीज को रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम आपको ये देना चाहते हैं, आपने ये मून पर पहुंचा देना है। सिर्फ पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं आएगा, इसमें जो हेड करने वाला है वो चाइना है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें कुछ और कंट्रीज भी एशिया की, जिस तरह मंगोलिया है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान भी है इसमें। तो पाकिस्तान ने अपना एक 5% हम कह सकते हैं कि अपना हिस्सा दिया है। मजा आया। कैसा लगा मेरा मजाक? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पूरे अरूज पर थी, तो साहब चंद्र बोस जो थे वो हिटलर से भी मिल रहे हैं और जापान भी जा रहे हैं। यानी कि उस टाइम पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, जियोपॉलिटिक्स को उन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एक कौम है जो आज़ादी चाहती है और ये हमारी फौज है। और जो जापान में ये हिंदुस्तान से जो फौजी गए हुए थे, फौजी बन के लड़ने के लिए वहाँ कैद थे, उनको आज़ाद करवा के तो वो आर्मी बनाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम। तो अब जिस शख्स का ये नैरेटिव हो कि यू गिव मी द ब्लड, आई गिव यू द फ्रीडम, तो गांधी को वो शख्स कैसे अच्छा लग सकता है? बात तो सही है। भगत सिंह का क्या कसूर है? उधम सिंह का क्या कसूर है? ठीक है ना, इनका फ्रीडम फाइटर है। हाँ, तो वो तो हीरो होने चाहिए। चाहिए नहीं, वो हीरो हैं। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप ये देखें कि जब इंडिया ने अटैक किया 7 मई को, उसके बाद पाकिस्तानियों का मोराल, पाकिस्तान के लोगों की बातें, पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, वो 104 किलोमीटर अंदर आके इंडिया हमारे पे अटैक करके चला गया। ये लोग क्या करते रहे, इनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम थे वो क्या करते रहे, डिफेंस सिस्टम कहाँ पे थे? इंडिया ने होल ऑफ पाकिस्तान पे अटैक किया। एग्जैक्टली। लेकिन क्या था कि 2 दिन के बाद व्हेन पाकिस्तान रिटेलिएटेड, तो पूरी दुनिया को कान हो गए थे। लाइक वही ट्रम्प जो ये कह रहा था आपको 7 मई को, एग्जैक्टली वो क्या कहता था, वो ये लड़ते रहते हैं, ये खुद सही हो जाएंगे, ठीक है। वो कहता था कि वो मतलब पाकिस्तान के 104 किलोमीटर अंदर आके एक न्यूक्लियर कंट्री के 104 किलोमीटर अंदर आके एक हिंदू अटैक करता है, और ट्रम्प वहाँ पे जो अमन का दाई है, जो नोबेल अमन प्राइज लेना चाहता है, वो ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं ये खुद ही चल जाएंगे। तो फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया था तब भी वहाँ बैठते ना, तब भी ट्रम्प मियाँ वहाँ पे बैठ के कहते कोई नहीं है, खुद लड़के सीधा कर लेंगे। तब तो तुम दौड़े आए अपने अब्बा को बचाने। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। तो आप क्या समझते हैं, धुरंधर मूवी लियारी के अंदर शूट हुई? हाँ ना, लियारी के अंदर शूट हुआ है। यहाँ पे किस जगह पे शूटिंग करने के लिए आए थे संजय दत्त? यहाँ पे किस जगह है? ये जो है ना, रात को 4-5 बजे आते हैं, आवाम सो जाता है, इस टाइम पे आते हैं। रणवीर सिंह भी यहाँ पे आया? हाँ, चीप चौक पे आया था। आपको कैसे पता चला कि रात को 4-5 बजे? वीडियो से पता लग जाता है। हाँ, आवाम ने, कुछ बुजुर्गों ने देखा है।
अच्छा, लियारी के लोगों ने देखा रणवीर सिंह को यहाँ पे? बुजुर्गों ने देखा है, यंग लड़कों ने नहीं देखा है। संजय दत्त को भी देखे? संजय दत्त का पता नहीं है, किसी लोगों का पता है, मैं नहीं सुना। रणवीर सिंह को देखे? हाँ, उसको देखा है। देखें, बहुत बड़ा इन्होंने दावा कर दिया कि धुरंधर मूवी लियारी के अंदर ही शूट हुई है और पाकिस्तान के अंदर रात को इंडिया से आते थे धुरंधर मूवी शूट करने के लिए। फजलुर रहमान ने कल एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और अब हम अभी तक जो है वो डिफॉल्ट होने से बचने के लिए भीख मांगने पर मजबूर है। मौलाना फजलुर रहमान है तो वो डीजल है, लेकिन बात वो सही कर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आपने ऑन कैमरा इंडिया का नाम नहीं लेना, इंडिया की तारीफ नहीं करनी, लेकिन जब टीवी लगाओ तो देखो तो हमारे सियासतदान तो खुद इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, इंडिया की तरक्की के गुण गा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो इंडिया को एक्टर था, उसने कहा कि दो मतलब आदमी थे, एक मतलब वर्ल्ड कप जीत के मतलब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन गया और एक कप धो के बन गया। ठीक है, जो वो कप धो के बना था वो हमसे आगे है, जो हम कप जीत के बने के हम पीछे रह गए हैं। पाकिस्तान से 19 साल की आयशा नामी लड़की जिसका दिल ऑलमोस्ट फेल हो चुका था, बीमार थी, पाकिस्तान से वो इंडिया में गई, वहाँ पे उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। और बड़ी बात ये है कि जो दिल डोनेट किया गया वो भी एक इंडियन है, जिन्होंने दिल हार्ट उन्हें डोनेट किया। इसी वाले से पाकिस्तान की जो पब्लिक है, खासतौर पे पाकिस्तान के नौजवान हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि कैसा लगा इस खबर को सुन के कि एक इंडियन ने पाकिस्तान को दिल दे दिया, पाकिस्तानी को, और वो भी सिर्फ कहने पे नहीं बल्कि हकीकत में ये दिल दिया। ट्रांसप्लांट किया गया और ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। पहली बात तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंसानियत के नाते कभी भी हमें ये मालूम हो रहा है कि लोगों के अंदर चाहे मुल्क अलग है लेकिन इंसानियत है। क्या बात है सर, क्या बात। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम अगले किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।